दोस्तों आज का वीडियो हर फ्लिपकार्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन सेलर्स के लिए जिनके साथ पिकअप का इशू हो रहा है। और आई थिंक हर किसी के साथ ये इशू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनको पहले से ऑर्डर्स आ रहे थे और सडनली उनके ऑर्डर्स आना बंद हो गए क्योंकि उनका प्रोडक्ट लोगों को दिख नहीं रहा है या फिर नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी हैं जिन्होंने नया अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाते थे सब कुछ सर्विसेबल दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग हो गई तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये पता चलता है कि आपका जो पिन कोड है वो नॉन सर्विसेबल है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं पिकअप से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इसका 3 सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का पिकअप का इशू इन 3 चीज़ों को करने के बाद सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिकअप से परेशान हो, वीडियो को ध्यान से देखना है कि तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी एक मिस करते हो तो हो सकता है कि आपका पिकअप का इशू सॉल्व ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको फ्लिपकार्ट के पैनल पे लेके जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का पैनल खुला हुआ है। सबसे पहली चीज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट फ्लिपकार्ट ने अमेजोन जैसा जियो लोकेशन चालू कर दिया है। इसका रीज़न क्या है कि बहुत बार फ्लिपकार्ट के जो पिकअप बॉय हैं वो लोकेशन पे नहीं जाते हैं और बोलते हैं कि सेलर ने पार्सल रेडी नहीं रखा था या फिर सेलर का जो शॉप है वो क्लोज था, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलर फिर कंप्लेंट डालते हैं कि पिकअप वाला आया नहीं और फिर वहाँ पे एक मैनुअल प्रोसेस हो जाता है, जिसके लिए फ्लिपकार्ट ने जियो लोकेशन डाला। ये अमेजोन पे बहुत पहले से है, काफ़ी टाइम से लोग यूज़ करें, लेकिन फ्लिपकार्ट पे अभी आया है। अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि आपके प्रोफाइल में, अगर यहाँ पे पैनल पे आप जाओगे, प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे जियो लोकेशन करके एक मैप आएगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक मैप का ऑप्शन दिखाता है। अगर आप वो अपडेट नहीं करते हो तो बहुत बार उसकी वजह से भी आपका जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव दिखता है या फिर आउट ऑफ स्टॉक दिखता है और आपका पिकअप नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आप पुराने सेलर हो, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो क्या करना है आपको, यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में जाने के बाद अकाउंट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैप का ऑप्शन दिखाएगा। और ये चीज़ आपको कैसे करनी है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपका जो पिकअप का लोकेशन है वो कहीं और का है और आप ये कहीं और बैठ के कर रहे हो, फिर वही इशू होगा कि जियो लोकेशन है तो सेम जगह से होना चाहिए। तो आपका जो भी ऑफिस है या फिर घर है या फिर वेयर हाउस है, वहाँ पे बैठ के आपको ये चीज़ अपडेट करनी है ताकि आपका जो लोकेशन हो एक्यूरेट हो और आपके साथ पिकअप का इशू ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, लोकेशन अपडेट करना है और उसी जगह से अपडेट करना है जहाँ से आपका डिस्पैच होता है पार्सल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, इससे काफ़ी हद तक आपका जो पिकअप का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा है या फिर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हेल्प में आप जाओगे, माई हेल्प सेंटर में आप जाओगे। माई हेल्प सेंटर में जाने के बाद आप लिस्टिंग एंड कैटलॉग में जाओगे। लिस्टिंग एंड कैटलॉग में जो लास्ट ऑप्शन है लिस्टिंग विजिबिलिटी का, किसके ऊपर क्लिक करोगे आप, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 टिकट है, माई प्रोडक्ट आर नॉट विजिबल इन अ बायर पोर्टल, मतलब इनकेस अगर आपका सर्च का इशू हो रहा है और आपका प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट दिख रहा है बट फिर भी आउट ऑफ स्टॉक या नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा है, तो आप माई प्रोडक्ट आर शोइंग आउट ऑफ स्टॉक इन बायर पोर्टल, ये वाला टिकट रेस कर सकते हो। इसमें आप दोनों चीजें कर सकते हो, टिकट रेस कर लो या फिर टॉक टू अस कर लो। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ टॉक टू अस करने का, क्योंकि टिकट में बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती है सेलर सपोर्ट को, और अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ और ही डायरेक्शन में वो टिकट चले जाता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मैं अभी भी नहीं बोल रहा कि एक बार में सॉल्व हो जाएगा, आपको कम से कम 3 से 4 बार ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वापस से वो स्टॉक में दिखाने लगेगा, लोगों को अवेलेबल दिखाएगा और लोग ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारा काम है, हमारा अकाउंट है, हमारा बिजनेस है, तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको 3-4 बार हो सकता है फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से बात करना पड़े, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, लेकिन वो करने के बाद कई हद तक, क्योंकि हम तो रेगुलरली ये चीज़ करते हो, हम लिटरली परेशान हो चुके हैं फ्लिपकार्ट से, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा ये काम है। वैसे ही आपका भी ये काम है, अगर आपके साथ ये इशू हो रहा है 4-5 बार फॉलो अप करो, आपका इशू यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो कि आजकल फ्लिपकार्ट में 2-3 महीने से बहुत ज्यादा हो रही है, आप अकाउंट बनाते हो, सब कुछ सर्विसेबल दिखाता है, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बोला जाता है कि आपका जो पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं है बाई ई कार्ड। इसकी वजह से क्या होता है, लिस्टिंग करने के बाद भी आपके प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक या फिर अनअवेलेबल दिखाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, देखो इसका सोल्यूशन बहुत टाइम से फ्लिपकार्ट पे है बट लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे अगर आप सपोर्ट पैनल आपने पहले कभी यूज़ किया होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली 3PL एक्टिवेट करवाने का टिकट हुआ करता था, बट फ्लिपकार्ट ने इतनी सारी चीज़ें चेंज की है तो वो सपोर्ट पैनल में कैसे बच जाएगा। तो उसने सपोर्ट पैनल में भी बहुत सारे टिकट्स ऐसे थे जो उसने रिमूव कर दिए हैं, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके आपको ऑर्डर एंड लॉजिस्टिक का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी क्वेरीज मिल जाएंगी
और स्पेसिफिक क्वेरी तो ऑब्वियसली यहाँ से डिलीट कर दी है फ्लिपकार्ट ने, तो आप क्या कर सकते हो, आई एम फेसिंग इशू विद ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये वाला भी टिकट रेस कर सकते हो। या तो अगर लॉजिस्टिक वाला है तो आप सिंपली आई हैव अ डिस्प्यूट ऑन एफए रिपीट पिकअप इशू, ये वाला भी टिकट रेस कर सकते हो। होगा क्या, इससे आपका सब्जेक्ट रहेगा, और आपको पता ही है अगर फ्लिपकार्ट ने ये भी चीज़ चेंज की है कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट अब अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो आप किसी भी टिकट में जाके आप यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट में लिख सकते हो कि आई वांट टू एक्टिवेट 3PL ऑन माय लोकेशन बिकॉज ई कार्ड इज नॉट सर्विसेबल। ठीक है, ये आप टिकट रेस करोगे, आपका यहाँ पे कॉल बैक का नंबर आपको चेक कर लेना है, कॉल बैक का नंबर आप डाल दोगे, आपको कॉल आएगा, आपको अपना इशू समझाना है और आपके लोकेशन पे 3PL एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, लिटरली ये ऑलमोस्ट हर दूसरे सेलर के साथ आ रहा है कि अकाउंट बनने के बाद फ्लिपकार्ट बोलता है कि भाई आपका लोकेशन तो सर्विसेबल नहीं है, अब पिकअप नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको अपना लोकेशन अपडेट करना है मैप पे, और जहाँ पे आपका वेयर हाउस है वहीं से अपडेट करना है। दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको टिकट बता दिया, वो टिकट रेस करना है, 3-4 बार करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर बता रहा है कि ई कार्ड नॉन सर्विसेबल है तो आपको 3PL एक्टिवेट करवाना है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टिकट नहीं है, लेकिन जो मैंने टिकट्स बताया वहाँ पे भी आप जाके सब्जेक्ट लाइन चेंज करके अपना टिकट रेस कर सकते हो और वहाँ से भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत सारे ग्लिचेस हैं फ्लिपकार्ट में, नो डाउट, और रिसेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली एज अ सेलर हमारा काम है उसका सोल्यूशन निकालना, और मेरा भी काम है कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना ताकि आपके बिजनेस में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है और जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि एक एक्सपर्ट आपके अकाउंट को मैनेज करे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करे, तो नीचे आपको टीम का नंबर मिल जाएगा। आप मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तीनों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प ले सकते हो। और अगर आप ऐसे ही ई कॉमर्स के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।